हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने हिंदी का पेपर आप लोगों को बताया था, आज क्लास 12th में इंग्लिश का पेपर था। पूरा पेपर डिटेल में देखते हैं साथियों। साथ ही साथ जो नए हैं वो जो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी पेशकश, तो आप मेरे से जो है जुड़ सकते हैं, है ना। फटाफट शुरू करता हूँ साथियों। सेट सी है ये, जो मैं आप लोगों को जो सेट बता रहा हूँ साथियों, ये सेट सी है। इस सेट के अनुसार साथियों आप लोगों को सेक्शन ए में एक पैसेज दिया हुआ था, है ना। एजुकेशन इज द सब सिस्टम आउट ऑफ द वाइडर सोसाइटी सिस्टम, है ना। इस तरह से ये सिस्टम पढ़ना था इसमें। फिर इसके मैं आगे क्वेश्चंस देखता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से। पहला प्रश्न था साथियों, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटोरिएटेड। आपको डिटोरिएटेड वर्ड था, उसका एक नाउन फॉर्म बताना था। तो ध्यान दीजिएगा, डिटोरिएशंस कौन था, सेक्शन जो बी है वो सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हैज कैसेस्ट टू बी एन इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग कल्चर, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन, है ना। तो साथियों, मोरल एजुकेशंस के इनके लिए हमें कौन सिखाता है, तो जब हम पूरा जो है चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, है ना, कौन सिखाता है। तो वो पता चलेगा कि हैज टू इटसेल्फ नीड फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो जो है हमें कौन सिखाती है, हमारी फैमिली सिखाती है, हाँ। इस तरह से हमें द होल सिस्टम ऑफ एजुकल, है ना, एजुकेशन नीड टू ए कंप्लीट। इस तरह से इनके हमें सेंस देना था आंसर। इंटेलेक्टेड विदाउट विजडम कैन बी, है ना। अगला उसी तरह से फिर दूसरा पैसेज था साथियों, हमें आंसर देना था उसके कुछ प्रश्नों का। प्रश्न ये था, पैराग्राफ था साथियों, द स्क्रिप्चर्स क्लियर डिफाइंड द थ्री क्वांटिटीज टर्म्स राजस और सत्वा, है ना। तो हमें क्या करना था, इस पर एक नोट बना था और इसका जो है हमें एक टाइटल लिखना था, है ना। तो टाइटल तो मुझे ऐसा लगता है डायनेमिज्म सिस्टम्स के ऊपर था, सत्वा। सत्वा जो है इसका एक टाइटल था, ठीक है। अगला साथियों सेक्शन सी आया था। सेक्शन सी में जो है आप लोगों की ग्रामर रहती है ना। तो ग्रामर था साथियों, दिस टेबल इज मेड, यह बनी है फॉर्म ऑफ विथ। तो फॉर्म ऑफ जो है इसका सही आंसर आएगा। वुड यू बी लाइक टू हैव, है ना, टू हैव, है ना, एनी फ्यू सम मैनी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऐसी चीज़ें नॉन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पर जो है प्रश्न लगेगा। तो है ना, वो वाले सिस्टम से यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा। आई नो, है ना, डैश द बॉय कैन चीट यू, है ना। तो इसमें एक आर्टिकल्स यूज करना है, ए एन द। तो मैंने आर्टिकल्स की क्लासेस पढ़ाई थी, आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हो। अगर आप लोगों ने पढ़े हो तो मुझे लगता है कि आप लोग वे क्लियर कर पाएँ। फिर अगला साथियों, इट हेवनली सिंस मॉर्निंग, है ना, इज रनिंग, है ना। तो इसमें क्या आएगा, सिंस फोर आईएनजी और सिंस फोर दोनों आएंगे। तो हैज़ बीन वाला जो है रूल लगेगा, ठीक है। सिंस मॉर्निंग सुबह से, इट इट जो है साथियों फ्यूचर में आता है, वाज, है ना, वाज रनिंग, ठीक है। ही डैश डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। कैन मी कुड जो है ना, तो इस तरह से ये जो है स्पीक जो है, स्पीकिंग स्पीक स्पीक है ना, स्पीक, तो इसमें जो है आपका कुड आएगा। मोर इज सीनियर, सीनियर आप लोग फिर भी मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण जो है डिटेल आंसर नहीं बता पा रहा हूँ सही से, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऐसा दियो, सो दे वर्क हार्ड सो दैट, या सो दैट क्या आएगा, ये जो है आप लोगों को करना था। अब जो है अगला प्रश्न था साथियों, सातवां, डू एज डायरेक्टेड। इसमें 5 प्रश्न जो है आपको, पहला था हमारा, समवन इज कॉलिंग माय नेम। इसको चेंज करना था हमें, एक्टिव था, इसे वॉइस में चेंज करना था। अगला था साथियों, ही इज इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। इस तरह से ये जो है आना था, इसमें बोथ और एंड का जो है हमें उपयोग करना था, है ना, दोनों वाक्यों के बीच में। अगला साथियों, फिजिक्स मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। इसमें हमें करना था सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री का जो है ऑफ एडजेक्टिव के रूप में यूज करना था। नो सूनर डज द थेफ्ट सी ए पुलिसमैन देन ही रन अवे। हमें इस सेंटेंस में एज सुन एस लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज राइटिंग अ वाइट शर्ट। इसे हमें करना, कंबाइन करना है एबो सिंपल सेंटेंसेस और मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है हमें बनाना था। अगला प्रश्न साथियों, शी शट द डोर, है, इसे हम नेगेटिव में बंद करना था। सी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक।
इसमें सो दैट का जो है हमें उपयोग करना था। ये ग्रामर से क्वेश्चंस जो है आए थे। अब साथियों सेक्शन डी की बात कर रहा हूँ। डी में जो है आप लोगों का एक पैराग्राफ दे रखा था। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना था, जैसे द मैकअप रूम लॉक लाइक है ना, लाइक तो इसमें दिया गया होगा, तो लाइक है ना, लाइक के बाद किस तरह से जो है मेकअप लाइक है ना, मिरर के तरह से लगता था, है ना, ऊपर दे रखा है, लेकिन आप देखना मिरर्स है ना, लार्ज मिरर्स के रूप में। हु बिकम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर अ बंगाली, है ना, हु मतलब कौन बना, हाँ, तो ये आप लोगों का इसका आंसर आएगा एंग्लो द्वारका किंगडम, है ना, कलिंगड़ा, है ना, ये इस तरह से अलॉन्ग विथ द यूजुअल लोकल तमिल्स एंड महाराष्ट्रियन वाज द एसोसिएटेड बाय फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एग्जैक्ट दैट मीन्स वेरी शीनी, है ना, फ्रॉम विच लेसन द एग्जैक्ट हैज बीन टेकन। फिर अगला था साथियों आप लोगों को एक पोएट्री का पार्ट दे रखा था, इसको पढ़ना था और इसके जो है आंसर देना था, जैसे द वर्ड ऑफ एग्जैक्ट दैट मीन्स द जंप इज, है ना। सेक्शन बी की बात करता हूँ साथियों। सेक्शन बी में जो है आप लोगों को राइटिंग करना था। राइटिंग किसके रिस्पेक्ट में करना था, आपको फॉर्मल इन्विटेशन लेटर लिखना था स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के लड़कों को, टू अटेंड द एंड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हर्ड माई स्कूल, IIT JEE या नीट का प्रिपरेशन का, इस पे जो है आपको एक लेटर लिखना था, है ना। दूसरा था इसी के और में साथियों, राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ योर लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग यूर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट, रेस ड्राइंग या सजेस्टिंग वेज टू कंट्रोल ओवर द एक्सीडेंट, गिव द पॉसिबल सोल्यूशन। आपको क्या करना साथियों कि आपके यहाँ पर जिस एरिया में एक लोकल न्यूज़पेपर में खबर जो है एक एक्सप्रेशन लिखवाना है, आप लोगों को एक सॉल्यूशन देना है जो भी आप दे सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रोड एक्सीडेंट जो है रैशिंग ड्राइंग हो रही है, तो उसके बारे में आपको एक सजेशन वे बतानी थी, आपको एक सजेशन का तरीका बनाना था। इस तरह से एक लेटर निकला। जब हम बात करें साथियों पैराग्राफ की, 120 वर्ड में लिखना था। साइंस का भी आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माय डियर लीडर, और ऑनलाइन लर्निंग यूजेस एंड अबसेस, है ना। ऐसा माय आइडियल लीडर में साथियों आप किसी का भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम, है ना। पर्टिकुलर XYZ नेताजी के बारे में लिख सकते हैं, XYZ भाई भगत सिंह आज़ाद के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने प्रिपेयर करा वो लिख सकते थे, है ना। इसके और की बात करता हूँ साथियों, तो राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट 120 वर्ड में आप लोगों को पब्लिश करना था, है ना। किसके एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल्स के बारे में, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट कौन है, चेयरमैन, वार्म वेलकम्स, इवेंट परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किसने करा है, और स्पीच बाय गेस्ट ने क्या स्पीच दी है, और वर्ड ऑफ थैंक्स, इसके ऊपर जो है आपको 120 वर्ड में जो है निबंध लिखना था। अगला है साथियों, यू आर, ये आपका नाम है अमित या अमिता, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल्स के हैं आप, ड्राफ्ट ए नोटिस एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्कूल टेक पार्ट इंटर स्कूल्स अबेटस कंपटीशन। अगर आपके स्कूल का कोई लड़का लड़की है, वो अगर किसमें कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप, वो आपके स्कूल के, तो आपके यहाँ पर कोई मान लो लड़के लड़की जो है इंटर स्कूल डिबेट में जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में लिखना। अगला था साथियों इसके अथवा में, मृदुल या मृदुला, यू वांट सेटल अनदर सिटी में होना चाह रहे हैं, तो टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गोड्स, डिजाइन अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट। अगर आप घर किराए पे देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सूटेबल जो है एडवर्टीजमेंट जो है बनाना होता है, ठीक है। इस तरह से सेक्शन बी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं साथियों, आप लोग अगर कन्फ्यूजन्स में है ना कि कौन सा पेपर है, तो जो है सी सेक्शन, सेट सी है साथियों, मैं जिसका आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। कैन नॉट यूज एज, ये अगला पैराग्राफ था। पैराग्राफ के बाद में जो है पोएट्री के बाद में जो है वो लाइनें लिखना था, है ना। शैडो हॉकिंस के बारे में फिर से इस तरह से। अब प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं साथियों, तो आपको 3 डिस्क्राइब द स्प्रेडिंग इन द पोएम माई मदर एट 66, है ना। अर्थ ईच आंसर लिखना था पोएम के ऊपर से, कीप क्वाइटिंग पे, है ना। व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट द ट्रबल एंड सफरिंग्स। इसमें आप लोगों को कोई 3 जो है क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करना था। फोग हु हैड अप टू रोड साइड स्टैंड, है ना। जब बात करते हैं साथियों अगले के, तो आप लोगों को इसमें से क्या करना था, कोई 2 क्वेश्चंस जो है आपको करना था।
डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ escape द केरली, है ना, वाई। और अगला था साथियों, व्हाट डिड द महाराजा डू नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ ट्रिगर टाइगर्स टू किल। अगला था साथियों, हाउ टू डू जियोलॉजिकल फिनोमेनास हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड। इस तरह से आपको 3 प्रश्न थे, लेकिन 11वें प्रश्न में लेकिन आपको कोई 2 भी प्रश्न जो है इनमें से करना था। अगला प्रश्न साथियों, इसमें कई सारे जो है 7 क्वेश्चंस दे रखे थे, इसमें से जो है आपको कोई 5 क्वेश्चंस जो करना था। जब बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो किसी एक क्वेश्चंस के आपको 75 वर्ड के ऊपर अगर आपको करना था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर इज 66, है ना, 75 वर्ड के। मिस्टर लैम्स या डेयरी, स्केच ऑफ मिस्टर, इनके बारे में जो है मिस्टर लैम्स के बारे में या स्केच ऑफ डेयरी के बारे में जो है आप लोगों को क्या लिखना था, इनके बारे में जो 75 वर्ड देखना था। अगले बात करें साथियों 15वें क्वेश्चंस की, और एंड क्वेश्चंस आपका ये था कि इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, किसी 2 क्वेश्चंस के बारे में 75 वर्ड में जो है आपको आंसर देना था। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल्स एंड स्कूल चेंज। दूसरा प्रश्न था साथियों, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। या लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर्स। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को मेरी पेशकश अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री महाकाल।